नमस्कार। आज भारत के महानतम गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म दिवस है। श्रीनिवास रामानुजन जी ने गणित में कई ऐसे फॉर्मूला दिए जिससे उन्हें संख्या का जादूगर भी कहा जाता है। और अपनी प्रतिभा और मौलिक तर्क शक्ति से उन्होंने गणित के क्षेत्र में कई महान खोजें की। सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के मैथमेटिकल थ्योरम अर्थात गणित के प्रमेयों की खोज शुरू कर दी थी। उन्होंने 32 वर्ष के अपने छोटे से जीवन में गणित के करीब 3900 सिद्धांत बनाए जिससे गणित के सवाल हल किए जाते हैं और उन्हें शुद्ध गणित की भाषा में आइडेंटिटीज और इक्वेशन कहते हैं। इनमें से कई सिद्धांत रिजल्ट तो सही देते हैं पर इनकी प्रोसेस पर अब भी रिसर्च जारी है। रामानुजन के विचारों की श्रेष्ठता यही है कि वह अपने वक्त से बहुत आगे की सोचते थे। रामानुजन के रिसर्च पेपर कई बार पत्र पत्रिकाओं व रिसर्च जर्नल में नहीं छपते थे क्योंकि संपादक महोदय उनके थ्योरीज को समझ ही नहीं पाते थे, पर बाद में उन्हीं सिद्धांतों से मैथ, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझाई गईं। वर्ष 1919 में उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जिसे मॉक थीटा थ्योरम कहते हैं। यह असंख्य यानी इनफाइनाइट होने वाली गणना यानी कैलकुलेशन की समस्या को सुलझाने में काम आता है। लंबे समय से दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे समझने के लिए प्रयास करते रहे और वर्ष 2002 में पता चला कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली कहे जाने वाले ब्लैक होल को समझने के लिए मॉक थीटा थ्योरम का प्रयोग ही जरूरी है। यानी रामानुजन अपने समय से लगभग 83 साल आगे चल रहे थे। अब इस फंक्शन का इस्तेमाल ऐसी चीज की गणना करने में किया जाता है जिससे ग्रोथ पैटर्न समझ में आ सके। जैसे कैंसर हो जाने पर शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि रैंडम होती है, यानी पता ही नहीं चलता कि कैंसर किस तरह से फैल रहा है। ऐसे में इसका इलाज बहुत कठिन होता है, लेकिन रामानुजन के फॉर्मूले की मदद से यह तय किया जाता है कि कैंसर पेशेंट को कब और कितनी दवा दी जाए। अब आपको रामानुजन की महानता साबित करने वाली एक और घटना बताते हैं। रामानुजन ने वर्ष 1913 में मशहूर मैथमेटिशियन प्रोफेसर जीएच हार्डी को एक चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आने का मौका मिला। प्रोफेसर हार्डी के मुताबिक गणित के जिन सूत्रों को सुलझाने में बड़े से बड़े गणितज्ञों को 5 से 6 घंटे लगते थे, उसे सिद्ध करने के लिए रामानुजन सोचने का भी वक्त नहीं लेते थे। यानी जब तक उनके सामने सवाल लिखा जाता था तब तक वो उसका जवाब ढूंढ लेते थे। विद्वानों के मुताबिक सिर्फ मानसिक शक्तियों की मदद से ही ऐसा करना संभव नहीं था। कहा जाता है जब भी रामानुजन किसी गणित की समस्या को हल करते थे तब वह अपनी दोनों आंखों के बीच के हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते थे। योग के मुताबिक यह वही जगह है जहां पर शरीर की आध्यात्मिक शक्तियों का चरम बिंदु होता है। रामानुजन खुद कहते थे कि उनके लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं जिससे उन्हें आध्यात्मिक विचार न मिलते हों। ब्रिटेन के गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी रामानुजन को दुनिया का सबसे महान गणितज्ञ मानते थे और कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया के प्रतिभावान व्यक्तियों को 100 नंबर के पैमाने पर आंका था, लेकिन उन्होंने इस लिस्ट में खुद को 30 नंबर दिए, लेकिन रामानुजन को 100 में से 100 नंबर दिए थे। आप इसे भारत की टैलेंट अर्थात प्रतिभा को दिया गया महत्वपूर्ण सम्मान भी कह सकते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि ब्रिटिश भारत का नागरिक होने की वजह से रामानुजन को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। अगर रामानुजन का जन्म भारत के बदले उस समय यूरोप के किसी देश या अमेरिका में हुआ होता तो शायद बहुत पहले ही उन्हें नोबेल प्राइज मिल गया होता और उन्हें आधुनिक दौर का सबसे महानतम गणितज्ञ भी मान लिया गया होता। हालांकि यह रामानुजन की असाधारण प्रतिभा ही थी जिसके दम पर ब्रिटिश शासन उन्हें इतने सम्मान दे पाया। आज भी हमारे देश के कई बच्चों को गणित से बहुत डर लगता है और गणित के डर की वजह से कई बच्चे गणित से दूरी बना लेते हैं, इसे पढ़ते नहीं और इससे बच्चों के ज्ञान में
कमी आती है। यही एक प्रकार की चिंता है जो मन में बैठ जाती है, इसे मैथ एंजाइटी भी कहते हैं। एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका के 93% लोग गणित को लेकर थोड़ा या ज़्यादा चिंता जरूर करते हैं और हमारे देश भारत में भी लगभग 10 लाख छात्र इससे पीड़ित हैं। भारत में 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के युवा दूसरी कक्षा के स्तर का गुणा भाग भी नहीं कर पाते। हालांकि मैथ के डर का इलाज संभव है। शिक्षक अगर चाहें तो बहुत ही क्रिएटिव और आसान तरीके से बच्चों को समझा पढ़ाकर बच्चों का वह डर दूर कर सकते हैं और उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं। छात्रों के लिए भी जरूरी है कि मैथ को समझने के लिए हमेशा सवाल पूछते रहें। मैथ के सिद्धांतों को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें, उनकी प्रैक्टिस करें। और आखिर में माता पिता भी इस बात का ध्यान रखें कि हर बच्चा अपनी रफ्तार से सीखता है, उसकी रफ्तार अलग अलग होती है। दूसरों के बच्चों से अपने बच्चों की तुलना ना करें और अपनी उम्मीदों का बोझ अपने बच्चों पर बिल्कुल ना डालें। इससे न केवल आप अपने बच्चे का भला करेंगे बल्कि उस बच्चे के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उसको भी आगे लाने में उसकी मदद करेंगे। रामानुजन की कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप सबके मन में गणित को लेकर यदि डर है तो उसे दूर किया जा सके। और दूसरी बात यह है कि दुनिया में आप कितने भी गणित लगा लें, आप जाति का गणित लगा सकते हैं, आप संप्रदाय का या फिर कोई और गणित, लेकिन मेहनत का और मेरिट का जो गणित होता है उसे कोई बीट नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता। हालांकि आज बच्चों के पास कैलकुलेटर से लेके कंप्यूटर, कोचिंग व ऐप, ऑनलाइन क्लास जैसी आधुनिक डिवाइसेस हैं। व माँ बाप भी खूब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन रामानुजन ने रामानुजन ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि हमारे लिए समस्याओं से हमें डरना नहीं है, उन्हें हल करने का हमें और आपको तरीका जरूर खोजना चाहिए।